जिसने एक गरीब के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कार्य किया है और उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर किया है। देश के अंदर 45 करोड़ परिवार इस योजना के साथ जुड़े हैं, उनके बैंक अकाउंट खोले गए और उत्तर प्रदेश के अंदर 7 करोड़ 90 लाख परिवारों ने इस योजना के साथ जुड़ करके उनके बैंक अकाउंट खोले गए। अगर हम 5 वर्षों में इस योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या को देखें तो 3 करोड़ 43 लाख की इसमें वृद्धि हुई है। नए भारत में नारी सशक्तिकरण के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान और भी तमाम ऐसे प्रयास हैं जिन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने लागू किया। नारी गरिमा में 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करना और उसके लिए कानून बनाना, देश के अंदर 11 करोड़ 50 लाख शौचालयों का निर्माण होना, 9 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना के कनेक्शन देश के गरीब परिवारों को उपलब्ध होना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 2 करोड़ 70 लाख लाभार्थियों को 10,793 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण होना, ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक देश के अंदर लागू है। उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 2 करोड़ 61 लाख शौचालय ग्रामीण क्षेत्र में, 9 लाख शौचालय शहरी क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाकर के ओडीएफ के लक्ष्य को प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना का लाभ भी प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ है और राज्य सरकार ने इस बार के बजट में भी प्रावधान किया है कि हर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवार को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार करेगी और इस योजना को हम लोग लागू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जननी और उसके बच्चे की देखभाल के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 चरणों में प्रदान की जाती है। प्रदेश में अब तक 49,71,000 महिला पात्र लाभार्थियों को इस योजना के माध्यम से 1,972 करोड़ रुपए का लाभ भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया गया है। इसके साथ ही प्रदेश ने वर्तमान में नारी गरिमा, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति के एक बड़े कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर लागू किया है, जिसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना भी है, सामूहिक विवाह की योजना भी है और जो सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर इन योजनाओं को हम लोगों ने लागू किया है। हमारी युवा ऊर्जा और प्रतिभा को कैसे उसके हुनर को मंच दिया जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम को देश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया है। खासतौर पर हम सब जानते हैं कि 34 वर्ष के बाद देश अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर पाया और वह भी कोविड कालखंड में भी बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके यह देश अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर चुका है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 34 लाख युवा अब तक देश के अंदर प्रशिक्षित हुए हैं और तकनीकी और उच्च शिक्षा के संस्थान देश के अंदर 2014 में आईआईटी की संख्या 16 थी, जो 22 में बढ़कर के 23 हुई है। 2014 में संचालित 9 ट्रिपल आईटी के सापेक्ष 2022 में 25 ट्रिपल आईटी का संचालन हो रहा है। इस अवधि में आईआईएम की संख्या 13 से बढ़कर के 20 था, एम्स की संख्या 7 से बढ़कर के 22 हुई है। वर्ष 2013-14 में
723 विश्वविद्यालयों की तुलना में 19-20 में विश्वविद्यालयों की संख्या 1043 पहुंची है। ये देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन और देश को दुनिया के सामने मजबूती के साथ प्रस्तुत करने का एक बृहद अभियान प्रारंभ हुआ है और उत्तर प्रदेश ने भी इस दौरान इन सभी सुविधाओं का लाभ बेहतर तरीके से यहां पर लिया है। और हमारा युवा कोविड जैसी महामारी के दौरान भी सफलतापूर्वक अपनी प्रतिभा का लाभ देश और दुनिया को दे सकें, इसीलिए प्रदेश सरकार वर्तमान में 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा से आच्छादित कर रहा है, जिसमें 12.5 लाख युवाओं को अब तक इस सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। साथ ही प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाना, 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को रोजगार और 60 लाख से अधिक परिवारों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का भी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम लोगों ने सफलतापूर्वक लागू किया है। देश के अंदर खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश के अंदर बृहद अभियान चले हैं और फिट इंडिया का अभियान रहा हो, खेलो इंडिया खेलों का अभियान रहा हो। उत्तर प्रदेश ने भी सभी 75 जनपदों में हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान, ओपन जिम के निर्माण, मिनी स्टेडियम के निर्माण और अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को जहां लागू किया है, तो उत्तर प्रदेश में पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम पर भी हम लोगों ने मेरठ में उस पर कार्य प्रारंभ कर दिया और इसका कार्य भी हमारा तेजी के साथ आगे बढ़ा है। मित्रों, देश की अर्थव्यवस्था को भी इस दौरान एक नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई हैं। तो वर्ष 2022 में 8.2% की अनुमानित विकास दर भारत की यानी दुनिया में सबसे तेज उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था के रूप में देखी जा रही है। 1 जुलाई 17 को लॉन्च जीएसटी ने पूरे भारत को एक बाजार में परिवर्तित कर दिया है। वन नेशन वन टैक्स की इस अवधारणा को भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में सफलतापूर्वक लागू होना, यह भारत में सुशासन का एक प्रतीक है और हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि 1 अप्रैल 2022 को 1,68,000 लाख करोड़ रुपए का 1.68 लाख करोड़ का जीएसटी राजस्व संग्रह भी सफलतापूर्वक पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कोविड महामारी के बावजूद भी करने में सफलता प्राप्त की है। यह पहली बार देश के अंदर जीएसटी को इस रूप में हम लोगों ने देखा है। अगर हम प्रदेश की बात करेंगे तो विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में जीएसटी लागू होने के बाद हम लोगों ने प्रदेश में जीएसटी और वैट के माध्यम से अपने राजस्व को लगभग दोगुना करने में सफलता प्राप्त की है और प्रदेश ने 21-22 में राजस्व संग्रह की जो वार्षिक दर है वह 22.2% प्रदेश की रही है। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक कदम उठाए हैं और खासतौर पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से इस योजना में अब तक 18 करोड़ 60 लाख करोड़ रुपए के 34.43 करोड़ ऋण भी आवंटित किए गए हैं। प्रदेश ने भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 1.3 लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरित हुए हैं। एमएसएमई सेक्टर में ओडीओपी की योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना और अन्य तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम प्रदेश के अंदर हुए हैं, हम लोगों ने जिसमें रिफॉर्म किए हैं,
कि अगर कोई अपनी एमएसएमई यूनिट स्टेट में लागू करना चाहता है, लगाना चाहता है, तो